इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के गांव पर। या हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार किन मुद्दों पे ये लोग वोट करने वाले हैं, क्या कुछ विकास इनके सांसद के द्वारा किया गया है और क्या कुछ विकास ये लोग चाहते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुरेंद्र तिवारी, ग्राम धन्यवाद नहीं। आपके सांसद हैं पंकज चौधरी, पंकज चौधरी जी हैं। जो पिछली 6 बार से सांसद रहे हैं, और पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ क्या विकास उनके द्वारा किया गया है? नहीं, विकास तो बहुत किए हैं वो। अब मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने जो किया है वो किसी ने भी नहीं किया है। अभी आप जान लीजिए, गरीबों को राशन ये 3 महीने 4 महीने में जो 2000 रुपया वो भी मिलता है। महंगाई का जहाँ तक सवाल है तो महंगाई तो कोई भी सरकार रहेगी तो रहेगी, क्योंकि खर्च बढ़ता जा रहा है तो महंगाई तो बढ़ती। आप इस बार किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? हम विकास के नाम पर करने वाले हैं। विकास के नाम पे करने जी, वाले हैं। हम क्या पंकज कुछ चौधरी विकास को- पिछले 5 सालों में आपके प्रतिनिधि द्वारा किया गया? हाँ, बहुत हुआ है। गांव गांव सड़कें हुई हैं, सब कुछ हुआ है। मैंने अब क्या क्या कहा जाए। तो क्या कुछ अभी बाकी रह गया है जिससे कि अब फिर से आप इन्हीं की सरकार बनाने वाले हैं? यही विकास के मुद्दे पर बना रहे हैं। विकास हो रहा है तो उम्मीद करते हैं विकास होगा। आ, आपके जनपद से ही सांसद प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी, आप उनको जानते हैं? वीरेंद्र फरिंदा के हैं शायद ना। उनसे भेंट मुलाकात तो हमसे हुआ नहीं है, भेंट मुलाकात नहीं हुआ है। लेकिन वो आएंगे अगर तो जरूर करेंगे उनसे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं बात करने के लिए, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस मुद्दे पे इस बार वोट करने वाले हैं आप? विकास के नाम पे करना है। विकास के नाम पे करेंगे। क्या विकास चाहते हैं? अभी क्या विकास नहीं हुआ है, या फिर विकास तो यही है कि जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इस सरकार में कोई ज़्यादा पहल नहीं हुआ है। बाकी तो सब कुछ सही है। आपने शिक्षा व्यवस्था की बात की, तो शिक्षा व्यवस्था पे ही आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ आपके जनपद में किया गया है पिछले 5 सालों में या फिर पिछले 10 सालों में? अब प्राइवेट स्कूल मनमानी अपना फीस ले रहा है, गरीब लोग पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। दवा का जो बात है, गरीब लोग जाते हैं दवा के लिए, वहाँ भी जो है एमआरपी कुछ और है और पैसा कुछ और है। तो इस तरह से बहुत दिक्कतें होती है। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इतनी दलालों की संख्या बढ़ गई है, बहुत कष्ट होता है। पावरफुल आदमी अपना दवा वो लेकर लिखवा के चले जाते हैं, और जो गरीब बेचारे हमारे भाई हैं वो वंचित रह जाते नहीं, सारी दवाएं, सारी व्यवस्थाएं तो इस हॉस्पिटल में मौजूद है, फिर आप कैसे कह सकते हैं? हैं। आप कह सकते हैं कि मिलता नहीं न है, मिलता नहीं है समय से। आप किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं चाचा? यही विकास के दौर पर और कौन होता है। विकास के मुद्दे पे आखिर क्या विकास? विकास तो सभी लोग कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा चाहिए, हमारे लिए सबसे ऊपर ही है, लेकिन क्या कुछ नया आप चाहते हैं अपने जनपद में, या फिर क्या कुछ विकास अब तक नहीं हुआ है? क्या हम बोला अरे सब मिला जुला के है कि भाजपा से जुटे हैं, भाजपा को वोट देते हैं। भाजपा से जुड़े हैं, आप भाजपा से जुड़े हैं तो भाजपा को ही वोट जाएगा। आपके जनपद से ही एक और प्रत्याशी हैं, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी, जानते हैं आप इनको? हाँ, एक बार मिले थे, फरिंदा में देखे थे। मिले थे, क्या कुछ बात हुई थी उनसे? नहीं, वोट की दिशा ही नहीं बात। उनसे बात नहीं हुई थी। हमारे साथ यूथ भी हैं, इनसे बात करेंगे कि ये इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम है फैजल। फैजल, पढ़ाई चल रही है अभी? जी, 10 पास है। 10 पास है। इससे पहले आपने कभी वोटिंग दिया है? नहीं, अब की ये पहला वोट है। ये पहला वोट है। तो ये पहला वोट है, ये पहले वोटर हैं जो इस बार अपने पहले मत का प्रयोग करेंगे। तो आप अपने क्या कुछ चाहेंगे अपने प्रतिनिधि से, या फिर जिसको आप चुन करके सत्ता में लेके आएंगे? क्या कुछ विकास, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में आप? हमारा मुद्दा बेरोजगार है और नौकरी है, जो इस सरकार में नहीं है और ना कभी मिली है। इस पिछले 10 सालों में हम यही सोचते हैं कि इस बीच में 60,000 नौकरी आई थी, वो भी नहीं मिली, वो भी ख़त्म हो गई। हम लोग को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, और क्या चाहिए? बेरोजगारी एकदम चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या किया जाए? क्या करेंगे? मुद्दे पे क्या नाम है, कांग्रेस को वोट देंगे, अब की देखा जाएगा। कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। आप एक छात्र हैं तो आपसे शिक्षा को लेकर के ही बात करेंगे। शिक्षा को लेकर के आपके जनपद में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? शिक्षा को लेके एकदम घटिया बेकार यहाँ पर है। शिक्षा के नाम पे तो एक भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, प्राइमरी में चले जाएंगे आप, एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। अगर वही प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे तो 1500, 1000, 2000
फीस तो इतना ले रहे हैं, 10,000 15,000 फीस ले रहे हैं, और सरकारी स्कूल में कुछ है ही नहीं व्यवस्था, तो कहाँ कोई पढ़े। कुल मिलाकर के बात रोजगार की है, बात शिक्षा की है। लोग मुद्दा अपना ये उठा रहे हैं कि हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ यूथ जो कह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं अपने वोट का प्रयोग ऐसे प्रतिनिधि के साथ करेंगे जो उनके लिए कुछ कर सके। किशन गुप्ता, महाराजगंज।